हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 8 दिसंबर रविवार है और आज मार्गशीर्ष मास का 23वां दिन है और आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 9:45 से प्रारंभ होकर 9 दिसंबर सोमवार को सुबह 8:03 तक रहेगी। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के उस तट पर चले गए जहां की कालिया नाग रहता था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तो वहां का साफ निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप बालों के साथ कुछ समय तक तो गौवें चराई। फिर जब उन्हें एक जगह विश्राम करने के लिए खड़ी कर दिया तब अपने साथियों के साथ खुद से खेल कूद में लग गए, जैसे कि बाकी साधारण बालक किया करते हैं। अब खेलते खेलते इनका मन तो खेल कूद में रम गया। ग्वाल बाल भी बड़ी खुशी के साथ उस खेल में भाग लेने लगे। इधर गौवें नई नई घास चढ़ती हुई आगे बढ़ गई। सारे बालक तो खेल में मगन थे। उधर गौवें आगे बढ़कर यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। मुने दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त होकर उन गौवों ने तुरंत ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। झुंड की झुंड गौवों को मरी हुई देखकर आप गोपबाल बड़े परेशान हो गए, भयभीत हो गए। उनके मुख पर दुख छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से ये बात बताई। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने उन सब गौवों को जीवित कर दिया। वे गौवें तुरंत ही उठकर खड़ी हो गईं और इधर श्री कृष्ण का मुंह देखने लगी। श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम्ब पर चढ़कर उस सांप के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद, ये देखकर ग्वाल बालों को पहले तो बहुत खुशी हुई, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया नाग मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री कृष्ण को देखकर क्रोध से विह्वल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से कालिया नाग का कंठ और पेट जलने लगा। अब वह नाग बेचैन हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, ऐसा कहकर उसने भगवान कृष्ण को फिर से उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्रोपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहूलुहान हो गया, बल्कि भगवान का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंभर के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग जब अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो गया तब मुने उसने रक्त की उल्टी की। मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सभी नाग प्रेम से विवल होकर रोने लगे। कोई कोई तो भाग गए और कोई डर के मारे अपने बिलों में घुस गए। अपने प्रेतम को मरा हुआ देखकर नागपत्नी सुरसा दूसरी नागिनों के साथ श्री कृष्ण के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके दोनों चरण कमलों को पकड़कर व्याकुल होकर कहने लगी, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले हे प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। हे नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव और श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ का वध मत कीजिए। प्रभु, आप तो विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहां मुझे पतिदान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव जी के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय जी के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती जी भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य देवता और संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। फिर कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ और नारियों में अधम सर्पिणी, और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय और किसी के भी नजर में ना आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग किया करते हैं। उन मानव वेशधारी
आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ, ये कैसी विडंबना है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप और सबके बंधु हैं, जीवधारियों और जीवों के भी स्वामी हैं, इसलिए आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नागपत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख भी पा जाता है। वह श्री हरि का पार्षद होकर सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियों को करतलगत कर लेता है। नारद जी ने पूछा, नागपत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने फिर उससे स्वयं क्या कहा? महाभाग, ये अत्यंत अद्भुत रहस्य भी मुझसे बताइए। तब भगवान नारायण ने कहा, मुने, नागपत्नी तो भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी हुई थी। उसकी बातें सुनकर फिर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा, नागेश्वरी, उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। माता, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का हर्ष छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अभीष्ट स्थान को पधारो। हे नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम ये नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। शुभे, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कभी कष्ट नहीं देंगे, बल्कि भक्तिभाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को भी प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र ही रमणक द्वीप को चले जाओ। बेटी, इस हद से निकलो और इच्छानुसार वर मांग लो, क्योंकि सर्पों को गरुड़ से ही भय होता है। तब भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा, हे वरदाता परमेश्वर, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ और अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन तो भौरे की तरह सदा आपके चरण कमलों में ही मंडराता रहे, बस मुझे यही इच्छा है। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृति ना हो, मैं आपको कभी ना भूलूं। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाएं। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, हो सके तो इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नागपत्नी श्री हरि के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन किया। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे, वह आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्वेग से द्रवित होती हुई इस प्रकार बोली कि हे गोविंद, मैं रमणक द्वीप में नहीं जाऊंगी, वहां जाने का मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। ये सर्प वहां जाकर संसार चलाए, मुझे तो आप अपनी किंकरी बना लीजिए, अपनी दासी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरण कमलों की सेवा की तो 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अलावा दूसरे वर की इच्छा करता है, वो तो स्वयं ही ठगा गया। नागपत्नी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान माधव ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सारतत्व से बना हुआ दिव्य विमान वहां पर तत्काल ही उतर आया। हे मुने, वह अपने तेज से चमक रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे और उसे दिव्य वस्त्रों और मालाओं से सजाया गया था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम को चले गए। फिर श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया।
कालिया नाग ये कुछ भी नहीं जान सका, क्योंकि वह तो वैष्णवी माया से मोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा से शीघ्र ही कालिया के सिर पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना वापस लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा और इस बात को भी ध्यान किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े हुए खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तुरंत ही प्रेम से विवल होकर वह भी रोने लगा। कृपा निधान भगवान ने देखा कि नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति के उद्वेग से पुलकित होकर वो भी नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु कुछ बोल नहीं रही। तब वे दयानिधि स्वयं ही बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से ही रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। वत्स, अब तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमणक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ भी अब भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को कभी भी गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। आज से मेरा यह वरदान पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स, क्या तुम कोई और वर भी मांगना चाहते हो? अगर मांगना चाहते हो तो उसे इसी समय मांग लो। मैं तुम्हारा हर दुख दूर करने वाला हूं, इसलिए भय छोड़कर मुझसे अपने मन की बात बताओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर जो कालिया नाग भय से कांप रहा था, अब दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे वरदायक प्रभु, दूसरे किसी भी वर के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं। हर जन्म में बस मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरण कमलों का चिंतन करता रहूं, बस यही वरदान मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान बना रहे। अगर आपके चरणों का स्मरण ही ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी बेकार है। जो आपके चरणों के चिंतन में लीन है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम होता है। प्रभु, जैसे ही मैंने भगवान अनंत के मुख से आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया था, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके ही समान वर्ण वाला हो गया। मेरी तो भक्ति भी परिपक्व नहीं हुई थी कि जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से बाहर कर दिया और धिक्कारा था। परंतु हे वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हो गया हूं, इसलिए अब तो वे मेरा त्याग कर ही नहीं सकते। आपके चरण कमलों के चिन्ह से अलंकृत मेरे मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान ही मानेंगे, इसलिए इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे ये मानकर कि नागेंद्र गण हमारे आराध्य हैं, मुझे कभी कष्ट भी नहीं देंगे। परमेश्वर, अब मैं उनका वध्य अर्थात शिकार भी नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से अब कोई भी भय नहीं है। देवेंद्रगण, देवता, मुनि, मनु और मनुष्य जिन्हें स्वप्न में और ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं। समस्त वेद, ब्रह्मा, शिवजी और धर्म आदि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन भला क्या एक सर्प कर सकेगा? हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप मुझे अधम को क्षमा कर दीजिए। हे श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयास किया, परंतु आप तो आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक और अमूर्त हैं, इसलिए किसी भी अस्त्र के लक्ष्य कभी नहीं हो सकते। न तो आपका अंत देखा जा सकता है और न ही उसे लांघा जा सकता है। ना तो कोई आपको स्पर्श कर सकता है और ना ही कोई आपको ढक सकता है। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और उन्होंने
तथास्तु कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे और उसके परिवारजनों को कभी भी नागों से कोई भय नहीं होता। वह धरती पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन भी कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो या विषैला भोजन करने से अब जिसके प्राण त्यागने की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से ही स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर अपने कंठ में या दाहिनी भुजा में धारण करता है, उसे भी नागों से कोई भय नहीं रहता। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहां कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और वज्र का भय नहीं होता। इस श्लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है और अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण की दास भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने फिर से उससे मधुर वचन कहे जो बहुत ही सुख देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमणक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्रनगर के समान श्रेष्ठ और सुंदर है। श्री कृष्ण की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विवल होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का दर्शन अब कब करूंगा। वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके फिर अपनी पत्नी और परिवार के साथ जल के ही मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना जी के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद रमणक द्वीप में पहुंचकर कालिया ने इंद्रनगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा जी ने उसका निर्माण जो किया था। अब वहां कालिया नाग अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में लीन होकर भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद और सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि नारायण के उपर्युक्त वचन सुनकर नारद जी तो हर्ष विभोर हो गए। फिर उन्होंने अपने समस्त संदेहों को दूर करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी ने कहा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था, उसका रहस्य भी मुझे बताइए। तब कालिया नाग के यमुना जी में निवास करने का जो रहस्य भगवान श्री नारायण ने बताया था, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।